बोले कई लोग गुरुजी कहते थे, कई लोग कहाँ फंसते पता है? वो भगवान को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखना चाहते कि मैं भगवान को देखूं, मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। वो कोई वस्तु है या ऑब्जेक्ट है, हमारे जैसी कोई बॉडी है, इस तरह देखना चाहते हैं और वो प्रयास में थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जिस तरह आप हवा को देख नहीं सकते, हवा को महसूस ही कर सकते हो, इसी तरह भगवान, ब्रह्मन या आत्मा को आप देख नहीं सकते, उसको अनुभव ही कर सकते हो। मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था, सपोज ये ग्लास पानी से भरा है, एक सॉल्ट यानी मीठे की एक स्टिक से मैं इस पानी जो भरा है उसकी गहराई नापने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मैं सोल्ट की स्टिक डालूंगा ग्लास में, क्या हो जाएगा? वो स्टिक क्या होगी? डिसॉल्व हो जाएगी, नमक पानी में घुल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, प्रेम की गली अति सांकरी, इसमें दो ना समाई। ये सुना होगा ये कपलेट आपने। प्रेम की गली बहुत सांकरी है, नैरो है, उसमें दो नहीं समा सकते। या तो आप रहते हो या तो भगवान रहते हैं। मतलब मैं जब मिटता है तो वही रह सकता है। इसलिए आप उनको देख नहीं सकते। भगवान कोई देखने की वस्तु नहीं है, क्योंकि आप होते हो वहां भगवान नहीं है। जब भगवान की अनुभूति होती है, ब्रह्मन की अनुभूति होती है, तो वहां आप नहीं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये गुरुदेव कह रहे थे, सेल्फ इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ नोइंग, इट्स ए नोइंगनेस इटसेल्फ। आत्मा या ब्रह्मन वो कोई जानने की वस्तु नहीं है, वो खुद जानने वाला है। समझे बात को? सो लॉर्ड ऑफ डेथ ये कह रहे थे, नचिकेत, वेक अप, वेक अप, वेक अप। आप देखो, क्योंकि आप जब सोए हुए होते हो ना, नोइंगनेस वहां पर नहीं होती है। आप देखना, आप 6-7 घंटा जब सोते हो, है ना, सब कुछ ऐसे मोड में चला जाता है, वहां नोइंगनेस नहीं रहती है। इसलिए कहते हैं हर दिन जो सोते हो ना, वो एक मृत्यु ही है। जैसे एक मृत व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता, उसका शरीर ही होता है, इस तरह हर दिन जब हम सो जाते हैं, गहरी नींद में होते हैं, उस समय ये नोइंगनेस चली जाती है, एब्सेंट होती है। इन स्लीप नोइंगनेस इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन यदि मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए, लिबरेशन यानी क्या? शरीर वो नोइंगनेस की स्टेट के साथ छोड़ना। आप समझ रहे हो इन बातों को? जो व्यक्ति सोया हुआ है, या तो फिजिकली या तो मन से सोया हुआ है, जड़ता में है, रजस और तमस भरा है, उसका मन मोटा है ना, तो मोटा मन उस ब्रह्मन का अनुभव नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आपको मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? उसकी व्याख्या की, लिबरेशन इज एग्जिटिंग विथ नोइंगनेस। वो बोध के साथ जब आप शरीर छोड़ते हो, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आप कारण शरीर में मस्ती करते हो। बोले आपने नींद में एक और अनुभव किया होगा। आप सभी ने एडवांस कोर्स तो किया ही होगा, मैं मान लेता हूं। आप देखना, कई बार एडवांस कोर्स में ये अनुभव आपको जरूर हुआ होगा कि ध्यान करते करते आप सो गए, और आपको पता भी है कि आप सो रहे हो। ऐसी ग्लिम्सिस मिलती रहती, खुद के खर्राटे कभी सुनाई देते हैं। कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है? हाथ खड़ा करना। आपको अनुभव हुआ होगा ऐसा। यानी उन क्षणों में गुरुजी कहते हैं, ये ग्लिम्सिस मिलती रहती है कि आप एक तरफ देख रहे हो कि मैं सो रहा हूं, अपने आप को सोते हुए भी देख रहे हो, यानी वो बोध बना रहता है कि मैं सो रहा हूं। जबकि नींद में वो आप वास्तव में जब सो गए हो, तो वो बोध नहीं रहता है।
आप समझ रहे हो इस बात को, इस भेद को समझ पा रहे हो? तो मोक्ष यानी क्या? ये बोध के साथ शरीर छोड़ना। हाइटेंड अवेयरनेस एक बोध है, और उसी स्थिति में जब शरीर छोड़ते हो तो मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो फिर यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, गुरुजी ने थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ बात की। बोले फिर तो भगवान ने एक ये ह्यूमन बॉडी की डिजाइन या ह्यूमन की रचना करने में एक बिग ब्लंडर, एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। बोले क्या मिस्टेक कर दी? तो बोले इंद्रिया तो बनाई, लेकिन ये इंद्रिय ऐसी बनाई कि जो बाहरी जगत में ही दौड़ती रहती है, आउटवर्ड ही रहती है, वो इनवर्ड होती नहीं है, अंतर्मुखी बनती नहीं है। ये पांचों इंद्रिया नींद में से जगते ही बाहर की दुनिया में भागती है। बोले इट्स अ डिजाइन मिस्टेक, ये डिजाइन बनाने में कुछ गलती हुई है। और ये सेंसिस बाहरी आउटर वर्ल्ड में ही चलती रहती है, चलती रहती है। ये सेंसिस ऐसी ही बनाई है, सेंसिस आर सच। लेकिन ये 7.5 अरब लोग जो इस पृथ्वी पर अभी हैं, उसमें से कुछ लोग ही, कुछ बहादुर ही अपनी इंद्रियों पर काबू करके, जो इंद्रियां बाहर की ओर दौड़ती है, जो उसका स्वभाव है, उस इंद्रियों को नियंत्रण के द्वारा अंतर्मुखी करके वो ब्रह्मन की ग्लिम्स, उसकी अनुभूति या झलक पा पाते हैं। और रेयर मतलब लाखों में एक, या जो बहादुर होता है, जो अपनी सेंसेस को भीतर ले जाता है एक नियंत्रण के साथ, वही उस ब्रह्मन की ग्लिम्स अनुभूति कर पाता है। जो अपरिपक्व लोग हैं, वो जन्म लेते ही बाहर की दुनिया में ही रत रहते, भागते रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है, मेरे भी बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस खुले हैं ये सुनने के बाद। एक अपरिपक्व व्यक्ति, ये सेंसेस जिस तरह डिजाइन की गई है ना, बस उसी तरह दुनिया में ही उसको दौड़ाता रहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है दुनिया मुझे आनंद दे रही है, आनंद बाहर है, प्रेम मुझे बाहर से मिल रहा है। जबकि एक वाइज वन, जो परिपक्व हुआ हुआ है, वो जानता है कि प्रेम या सुख बाहर नहीं है, वो भीतर है। इसलिए एक मैच्योर्ड, या जिसको बोध हो गया है, वो बाहरी जगत में फंसता नहीं है। और आज जो सबसे, जो मैं बार बार कह रहा हूं, एक इंटरेस्टिंग बात की, जो भी हम बाहर के जगत से अपेक्षा कर रहे हैं ना, व्हाट वी आर सीकिंग एक्चुअली फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। आप देखो, सपोज आपको पैसा चाहिए, फेम चाहिए, नेम चाहिए, खाना चाहिए, सुंदर संगीत, जो भी हम, जिसकी तलाश में हम बाहर दौड़ते हैं, वो आप देखना, वो सुख दे रही है, वो एक्टिविटी या वो प्रॉपर्टी या व्हाटएवर। मैं सही गलत नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका डायनेमिक समझिए आप। हम जो सुख भी चाहते हैं ना, वो परमानेंट चाहते हैं, कि इट शुड रिमेन फॉर एवर। करेक्ट? मेरे पास हमेशा नेम रहनी चाहिए, फेम रहनी चाहिए, प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, अ, सब कुछ हम हमेशा चाहते हैं। इट शुड रिमेन फॉर एवर। जो भी सुख हम बाहरी जगत में अनुभव करते हैं ना, मन चाहता है कि ये सुख हमेशा रहे। टेल मी वेरी ऑनेस्टली, यस, वी आर सीकिंग दैट प्लेजर, दिस प्लेजर शुड रिमेन फॉर एवर। लेकिन हम सभी का अनुभव है कि वो बाहरी जगत के सुख, वो टेम्पररी है, वो हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। मैंने पहले दिन एग्जाम्पल दिया था ना, कितना भी कर्ण प्रिय संगीत बज रहा हो, या कोई सुंदर वक्ता बहुत अच्छा बोल रहा हो, आप कितना घंटा सुनोगे उस संगीत या उस वाणी को? 1 घंटा, 2 घंटा। एक ऐसी मोमेंट आएगी, जो संगीत या वाणी आपको आनंद दे रही थी, थोड़ी देर के बाद आप ही कहोगे यार बंद करो, बहुत हुआ, नॉइजी लग रहा है।
हैव यू हर्ड दिस एक्सपीरियंस? कितना खाओगे? जो चीजें आपको आनंद देती है वही चीज आप कंटिन्यू करोगे ना, कंटिन्यू करोगे वही चीज आपको थका देगी। बाहरी जगत में जो सुख है ना वो परमानेंट नहीं है, लेकिन मन को परमानेंट अनडाइंग सुख चाहिए, अनडाइंग लव चाहिए। लेकिन दुनिया में बचपन से हमारा अनुभव है कि दुनिया हमें हमेशा प्लेजर का अनुभव नहीं देती है, नहीं अनकंडीशनल प्रेम का। टेल मी वेरी ऑनेस्टली, दिस इज योर रियलाइजेशन? इसलिए गुरु जी कहते हैं ये परमानेंट प्लेजर या प्रेम बाहरी जगत में नहीं है। जो लोग खोजते हैं वो अपरिपक्व हैं। ये परमानेंट सुख या आनंद कह लो या प्रेम कह लो, वो आपके भीतर है। आप आनंद से ही बने हो, आप प्रेम से ही बने हो। इसलिए बहादुर ही जगत में रहते रहते, जगत को छोड़ के नहीं, जगत में रहते रहते अपनी इंद्रिया इंट्रोवर्ट करके उसका अनुभव करता रहता है, अछूता रह के, अनटच्ड हो। All are seeking love and pleasure outside in the world, but in actual sense, love and pleasure are inside. वो एक मुल्ला नसरुद्दीन की बड़ी सुंदर कहानी सुनाई जो अष्टावक्र गीता में भी गुरु जी ने सुनाई थी। आप सुनना पसंद करोगे? हाँ? एक बार मुल्ला नसरुद्दीन है ना, घर के बाहर कुछ ढूंढ रहा था। तो उसको उसके मित्रों ने देखा कि यार क्या ढूंढ रहा है। मुल्ला बोले क्या खो गया, बताओ हम भी आपकी हेल्प करें। बोले यार एक सोने की अंगूठी खो गई है, वो मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा बोले, अच्छा आपको याद है वो अंगूठी कहाँ कहाँ खो गई थी, कब खो गई थी? बोले वो घर में खो गई थी। तो बोले घर में खो गई थी तो तू बाहर क्यों ढूंढ रहा है? बोले यहाँ उजाला है ना, उजाले में दिखेगी अंगूठी। वहां तो अंधेरा है घर में, तो वहां कैसे मैं ढूंढ पाऊंगा? इसी तरह जहां जो चीजें नहीं है, मनुष्य वो चीजें वहां ढूंढता है, इसलिए उसके हाथ खाली रह जाते हैं, मन अतृप्त रहता है और राग और द्वेष के चक्कर में फंसता जाता है। हम परमानेंट सुख जो बाहरी जगत में ढूंढ रहे हैं, प्रेम बाहरी जगत में परमानेंट ढूंढ रहे हैं, वो वहां है ही नहीं। आपका आत्मा का स्वभाव है प्रेम, आपका आत्मा का स्वभाव है आनंद। अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करो और उसकी अनुभूति करो। अंतर्मुखी सदा सुखी। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा, गुरुजी ने वो कोट किया यहाँ पे कि ये बाहर के जगत में सब कुछ टेम्पररी है। एवरीथिंग इज चेंजिंग इन दिस आउटर वर्ल्ड, पीपल आर चेंजिंग। जमाना बदल गया, घटनाएं बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, संजोग बदलते हैं, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है, संवेदनाएं बदलती है, लाइक डिसलाइक बदलती है, सब कुछ बदल रहा है। इस जगत में कुछ भी कायमी नहीं है। इसलिए तू ये सब छोड़, तू जगत में भले जी, लेकिन तू मन से मुझे समर्पित हो जा, मेरी शरण में आ जा, मेरी तरफ आ जा, तो तेरे को परमानेंट आनंद और सुख का अनुभव होता रहेगा। हमारे यहाँ जो कहते हैं ना, हमारे वेदास में भी वेदांती लोग भी ये एग्जाम्पल देते हैं कि एक कमल के ऊपर आप देखोगे ना, कमल के जो पत्ते होते हैं, वो पत्ते के ऊपर भी पानी की बूंद होती है, आपने देखी है? यानी कमल के पत्ते के ऊपर भी पानी की बूंद, और कमल भी खुद पानी में। यानी पानी में ही कमल उगता है, और पानी उस कमल के एक पत्ते पर या कुछ पत्तों पर पानी की बूंद भी होती है। यानी बूंद में रहते रहते या बूंद उसके ऊपर होने के बावजूद भी वो कमल के पत्तों को वो पानी भिगा नहीं सकता है, भेज युक्त नहीं कर सकता है ना। कमल का पत्ता कोरा ही रहता है, भले पानी की बूंद उस पर होती है फिर भी। इसी तरह कमल को आपने देखा स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट किया गया है। इसी तरह संसार रूपी पानी में रहकर
इस तरह खिलो, इस तरह ब्लॉसम हो जाओ कि संसार आपको स्पर्श न कर पाए। आप संसार के इस प्रपंच से आप भेदयुक्त न रहो। वो कब नहीं रह सकते हो? संसार में भले रहो, लेकिन अपनी इंद्रियों को आपने अंतर्मुखी करना सीख लिया। आप इस संसार, दुखमय संसार को स्माइल के साथ एंजॉय जरूर करो, भागना मत। गुरुजी ने बहुत अच्छी एक और बात कही, वो कमल की तरह कीचड़ में या संसार रूपी पानी में कब खिल सकते हो? जब आप वो पानी को अपने अंदर नहीं आने देते, वो कीचड़ को अपने पर लगने नहीं देते हो। यानी इस संसार को आप बाहर ही रहने देते हो, आप अपने भीतर नहीं लाते। आप देखना कई बार संसार में रहते रहते संसार हमारे भीतर आ जाता है और मन में वही सब कुछ चलता रहता है। इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, इसको मैं दिखा दूंगा, इसको ऐसा करना है। वो संसार में जीते जीते वो संसार, वो वर्ल्ड हमारे भीतर आ जाता है।